तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और आज का टॉपिक रहेगा कि मंडे के सेशन पर मार्केट किस प्रकार से रह सकता है, उस पर हम जो है आज चर्चा करेंगे। चलिए दोस्त, अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर मार्केट 23,907 रुपये 25 पैसे के भाव पर क्लोज हुआ है। जो ओपन हुआ था 23,411 रुपये 80 पैसे के भाव पे ओपन हुआ था, जिन्होंने अपना लो दिखाया 23,359 रुपये का लो दिखाया और जो कि 50 अपना जो कल का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई दिखाया 23,956 रुपये 10 पैसे का हाई दिखाया और 23,907 रुपये 25 पैसे पर क्लोजिंग हुआ, जो कि 2.39% की एक शानदार जो है रैली है, जो कि 557.35 पॉइंट का तेजी रहा। तो दोस्त, अभी भी अगर मैं मार्केट की बात करूं तो अपना 52 वीक हाई 26,277 रुपये से लगभग 9 से 10% नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अभी भी काफ़ी पोटेंशियल है कि मार्केट जो है अभी 52 वीक हाई को टच करने के लिए जो है आगे की ओर बढ़े, और इसके लिए अभी मार्केट जो है अभी जो सेंटीमेंट चल रहे हैं वो मार्केट के फेवर में चल रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले समय पर आपको जो है काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने को मिले। लेकिन आपको यह बात को भी जानना ज़रूरी है कि मार्केट गिरा क्यों था? तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे और पहले अभी प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते हैं कि मंडे को मार्केट आगे की ओर क्यों रह सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस प्रकार का क्वालिटी कंटेंट आप तक आसानी के साथ पहुँचते रहे। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि जो है हमें मोटिवेशन मिलती रहे कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और आप देखने में मज़ा भी ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। जैसे कि अभी आपको पता है महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र चुनाव का जो रिजल्ट आया वो बीजेपी के फेवर में आया। देखिए, अगर आप जो है समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है सोचेंगे कि अभी आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में चर्चा करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम अभी जो है मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से बात करेंगे कि इसका जो चुनाव का जो लिंक है वो डायरेक्ट हमारे शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है। वो कैसे? उस पर भी हम जो है बात करेंगे। तो दोस्त, जैसे कि महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट आया बीजेपी के फेवर में, तो जैसे कि अभी आपको पता है कि पोस्ट इलेक्शन अब क्या होगा। पोस्ट इलेक्शन दोस्त, अगर बीजेपी महाराष्ट्र में आ गया है तो फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है? बीजेपी ही है। तो जब भी कोई इलेक्शन जो होता है और सेंट्रल और स्टेट दोनों में सेम गवर्नमेंट का जो है सरकार अगर रहता है तो डेफिनेटली जो है उस स्टेट को काफ़ी बेहतरीन तरीके से मुनाफा होता है। क्योंकि दोस्त, पोस्ट इलेक्शन क्या होगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो दोनों का जो अगर जो है गवर्नमेंट सेम है तो फिर जो है उनका जो पॉलिसीज़ रहेंगे वो मैच करेंगे। अब नहीं तो फिर क्या होगा, अगर अलग-अलग होगा तो अलग-अलग होने पर क्या होता है कि जो है स्टेट गवर्नमेंट कुछ और करना चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और करना चाहते हैं। तो दोनों में डेफ़िनेटली जो है कुछ झगड़ा-सा होने लगता है और जो चीज़ स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, वो चीज़ जो है नहीं मिल पाता और उसके हिसाब से उनका जो जो इकोनॉमी में जो बूस्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाता, और स्टेट का इकोनॉमी में बूस्ट नहीं आएगा तो डेफ़िनेटली जो है हमारे देश का इकोनॉमी भी बूस्ट नहीं करेगा, और इस प्रकार से जो है डायरेक्टली जो है हमारा शेयर बाज़ार जो है प्रभावित होता है, और शेयर बाज़ार के प्रभावित होने से आप सभी को और हम सभी को जो है लॉस होता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है दोस्त। अगर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में दोनों में सरकार सेम है तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स के लिए जितने भी बजट में अनाउंसमेंट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के आधार पे होगा, और स्टेट गवर्नमेंट जिस सेक्टर पर अपना फोकस करना चाहता है उस सेक्टर को काफ़ी बेहतरीन तरीके से ग्रो करेगा। और जैसे ही सेक्टर ग्रो के लिए जो है फंड का अलोकेशन होगा, फंड अलोकेशन होगा तो फिर जो है जो भी सेक्टर पर, चाहे रेलवे सेक्टर हो, इंफ्रा सेक्टर हो, जो है ग्रीन एनर्जी का सेक्टर हो, जिस भी सेक्टर पर उस स्टेट का गवर्नमेंट फोकस करना चाह रहा है उस सेक्टर पर काम बढ़ेगा, और काम बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो है प्रोडक्ट्स के जो है सेल्स भी होंगे, और सेल्स होगा तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो कंपनी का जो है शेयर प्राइस डेफिनेटली ऊपर की ओर जाएगा। तो ये सारी चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए हमारा प्रेडिक्शन यही है कि जो है मंडे को मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। लेकिन अभी दोस्तों मार्केट तो ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी आपको यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट नीचे गया क्यों था। इस बात पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि दोस्त आपको ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ख़्याल से हम अपने जानकारी के अनुसार से अगर हम बात करें तो मार्केट हमारा जो
था वो काफ़ी ओवर वैल्यूड था, हाई ओवर वैल्यूड हो चुका था, जिसके वजह से जो है नीचे गया और जिसके पीछे ग्रोथ के साथ-साथ हाई वैल्यूएशन के जो साथ-साथ हमारा जो ग्रोथ था, वो काफ़ी कम था। जैसे कि आपने लास्ट क्वार्टरली रिज़ल्ट में आपने देखे कि काफ़ी बड़े-बड़े कंपनियों का जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है, वो काफ़ी वीक आए हैं, जिसके वजह से हमारा जो कंपनी के प्रॉफ़िट का ग्रोथ और मार्केट का वैल्यूएशन दोनों जो है मैच नहीं कर पा रहा था, जिसके वजह से मार्केट को जो है नीचे आना पड़ा। इसके बाद इसी के समय क्या हो गया कि हमारा मार्केट जो ओवर वैल्यूड था और चाइना का मार्केट जो है वो चीप नज़र आ रहा था, जिसके वजह से इन्वेस्टर जो है मार्केट में सेल करके भारत के मार्केट से सेल करके चाइना के मार्केट में निवेश करने के लिए चले गए, क्योंकि वहाँ पर जो है उनको चीप प्राइस पर कम वैल्यूएशन पर शेयर्स मिल रहे थे। ये रहा हमारा एक दूसरा रीज़न हो गया। पहला था हाई वैल्यूएशन और दूसरा जो है लो ग्रोथ हो गया, जिसमें हमारा जो है कंपनियों के रिजल्ट खराब है। और तीसरा जो है ट्रम्प पॉलिसी। ट्रम्प जैसे कि यूएस में जो है ट्रम्प जो है जीत गया। यूएस के में ट्रम्प जीतने से लोगों का एंटिसिपेशन था कि ये जो है मोदी फेवर है, तो डेफिनेटली जो है भारत के स्टॉक मार्केट को काफ़ी जो है बेनिफिट्स होगा और जो है ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन दोस्त उनके पॉलिसीज़ पर अगर नज़र डाला जाए, तो ट्रम्प का जो पॉलिसीज़ है, उस पे अगर नज़र डालें और उस पॉलिसी को अगर ट्रम्प लागू करते हैं, तो जो इंटरेस्ट कट है, जो इंटरेस्ट कट रेट को कट करने की जो पॉलिसी है, वो नहीं हो पाएगा। इंटरेस्ट कट नहीं होगा तो क्या होगा? डेफ़िनेटली इकोनॉमी पे जो है इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। इंटरेस्ट कट होने से जो है लोगों को लोन्स मिल पाता है और लोन्स मिलने से जो है बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से यही जस्ट उल्टा होने लगता है, जो कि मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है। तो यही सारी चीज़ें जो है होने लगा, क्योंकि ट्रम्प पॉलिसी आने से अगर वो लागू कर देता है, तो फिर जो है रेट कट्स नहीं हो पाएँगे और डेवलपमेंट्स जो है रुक जाएँगे। इसी वजह से दोस्तों कि मार्केट में जो है गिरावट आया है। लेकिन हर चीज़ों को, हर न्यूज़ को मार्केट भूल जाता है। जिस प्रकार से ट्रम्प जीतने के बाद मार्केट जो है उसको थोड़ा दिन बाद भूल गया। अभी जिस प्रकार से इलेक्शंस का रिजल्ट आया है, उसको भी मार्केट जो है थोड़ा दिन के बाद में ही भूल जाता है। मतलब जो मार्केट में जो प्रभाव रहता है, वो न्यूज़ बेस्ड जो प्रभाव रहता है, वो कुछ दिनों के लिए रहता है। इसीलिए हमको जो है कुछ चीज़ों पर जो है ध्यान देना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये रिटेल इन्वेस्टर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मार्केट कल 100% ऊपर जाएगा या कोई बोलता है कि मार्केट 100% नीचे जाएगा, तो डेफ़िनेटली वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि दोस्तों किसी को नहीं पता कि कल मार्केट कहाँ जाने वाला है। ये सारी चीज़ें जो है एक कम समय के लिए रहता है, न्यूज़ बेस्ड रहता है। न्यूज़ अगर मार्केट के फ़ेवर में है, तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। न्यूज़ मार्केट के फ़ेवर में नहीं है, तो जो है मार्केट नीचे की ओर चला जाएगा। लेकिन अगर रिटेल इन्वेस्टर को निवेश करना है, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, तो आपको डेफ़िनेटली जो है स्टॉक्स के फंडामेंटल के ऊपर ही ध्यान देना होगा। अगर स्टॉक्स के फंडामेंटल अच्छे होते हैं, तो आपको उसमें निवेश करना चाहिए और फंडामेंटल्स ठीक नहीं है, तो आपको निवेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वाली कंपनियां ही जो है आगे बढ़ते हैं और वही आपको अच्छा जो है रिटर्न देता है। जैसे कि अगर कोई इलेक्शन होने वाला है, आपको पता है कि इलेक्शंस में कौन-कौन से आपको प्रोबेबिलिटी रहता है कि इस इलेक्शंस में किस-किस सेक्टर में बूस्ट होने वाला है। अगर कोई ग्रीन एनर्जी बोल रहा है, कोई ईवी बोल रहा है, कोई इंफ्रा बोल रहा है, कोई रेलवे बोल रहा है, किसी भी जो है सेक्टर में हम पहले से एंटीसिपेट कर लेते हैं कि यह सेक्टर ग्रो करेगा, इस सेक्टर के लिए ज़्यादा बजट अनाउंस होगा। इस प्रकार से हम एंटीसिपेट करते हैं और वो स्टॉक जो है बजट आने से पहले ग्रो कर जाता है। और जब बजट आता है और जब उस सेक्टर पर जो सेक्टर पहले से ग्रो कर गया है, वो सेक्टर जो है उसके लिए कम बजट अनाउंस होता है। उसका परसेंटेज अगर कम होता है या फिर जो है बिल्कुल भी उस सेक्टर के लिए फंड अनाउंस नहीं होते हैं। तो इसी वजह से जितना तेज़ी से वह ऊपर गया था, उसके डबल तेज़ी से वो शेयर्स नीचे आते हैं, उस सेक्टर्स के शेयर्स नीचे आते हैं। लेकिन अगर आप फंडामेंटल स्टॉक पे इन्वेस्ट किए हैं, तो डेफ़िनेटली दोस्त वो अपने फंडामेंटल के हिसाब से नीचे आएँगे, फंडामेंटल के हिसाब से ऊपर जाएँगे। तो इस प्रकार से आप जो है
अपने निवेश को मैनेज कर सकते हैं और अपने आने वाले समय के लिए निवेश कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो इस प्रकार की क्वालिटी कंटेंट के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो पर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।